नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसर। इस वक्त हम एक बार फिर सहार खड्ड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक टिप्पर खड़ा है और जेसीबी खड़ी है और मेरे पीछे ये गांव के लोग खड़े हैं जिन्होंने इन गाड़ियों को जो है वो रोका है। गैर कानूनी तरीके से माल का खनन सहार खड्ड से किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। प्रशासन जो है वो आंखें मूंद के जो है वो सोया हुआ है और इस सहार खड्ड में ना तो कोई ब्लॉक है और ना ही इन लोगों को यहाँ से माइनिंग करने की कोई परमिशन है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सहार खड्ड आप देख सकते हैं, ये पुल है सामने। लोगों का ये कहना है कि बड़ी जद्दोजहद करके जो है ये पुल जो है हमें सरकार द्वारा जो वो मिला है और वहाँ पे भी जो है माइनिंग धड़ल्ले से की जाती है। मुझे इस समझ नहीं आती कि प्रशासन क्यों सोया हुआ है। लोगों द्वारा जो है उनको बताया जाता है कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है, कहाँ है उनका स्टाफ और कहाँ है प्रशासन। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा माफिया। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, ये क्रशर पहले और किसी के पास था और अब ये कोई नई पार्टी आ गई है। अभी तक कोई पता नहीं लगा कि इसका मालिक कौन है जिसने ये क्रशर लिया हुआ है, पर ऐसा लग रहा है पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। राजनीतिक हाथ भी हो सकता है, अधिकारियों के साथ मिली भगत भी हो सकती है। ये खनन माफिया के हौसले जो है वो दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्वर्ण सिंह जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि लोगों की साइड पे ज़मीन है, लोगों की साइड पे ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है। मैं DSO रिटायर हूँ जी। ठीक है। तो ये जो लोग आते हैं ज़बरदस्ती मलबा उठाते हैं इसी खड्ड से हमारे गांव की और हमारे लोगों की ये ज़मीन जो है वो बर्बाद हो रही है। मुझे ये बताइए, क्या इस खड्ड में ब्लॉक है? नहीं है सर। तो फिर ये गैर कानूनी तरीके से उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोर जबरदस्ती, एक रूम आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, ये वजह कौन सी? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप लोगों ने गाड़ियां रोकी थी कि DMO साहब आएंगे तो वो गाड़ियां सीज करेंगे, फिर ये किस तरह से गाड़ियां बाहर चली? देखो चली गई, जबरदस्ती है ना। अब आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो सर बंद चाहिए। क्या बंद चाहिए आपको? नहीं, ये जो बंद चाहिए, क्रशर बंद चाहिए? बिल्कुल। इनका है क्या, बाहर से मटेरियल लो, जो मर्जी करो। देखो इधर जो है लोगों का है, जमीन के आसपास है। बोलो जी, क्या कहना है?
सर जो इधर ब्लॉक ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों उठा रहे हैं इधर से? क्या इनकी मिली भगत है किसी के साथ? पता नहीं किसी की होगी, अच्छा, किसने क्रशर खरीदा है या पहले और किसी के पास था? पता नहीं सारी। ये तो 8 साल 10 साल का मसला है। एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। अच्छा, क्या परेशान करके रखा है सभी लोगों को? बिल्कुल। मेरी भाइयों की 5 किले पैली है जिसमें हम दान लगाते हैं। इधर भी है, उधर भी है। नहीं तो हमारे साथ चलो, वो सामने है ना, मेरा मकान उधर है ना, राजकुमार आपको पता है, मेरे मकान के सामने वो मेरी जमीन है। नहीं, आप इधर भी मुझे ये बताओ, जब ब्लॉक ही नहीं है यहाँ पे तो माइनिंग किस तरह से करेगा भाई? सर एक आदमी किसी से लड़ेगा? वो क्रशर वाला भी मालिक एक ही है। एक ही है ना। हाँ। ये जो लोग बदमाश है ना, इनके पास पैसा है ना, गरीबी के पास कहाँ से आएगा पैसा? इनके साथ लड़ाई करेंगे? इनके पास पत्थर भी उठाने के लिए हिम्मत नहीं। इनके पास पत्थर उठाने के लिए हिम्मत नहीं। क्या लगता है ये जो माइनिंग माफिया है, इनके इनके पीछे कोई पावर है, कोई राजनीतिक? सर हम उधर से कैसे आपको बताएंगे कि इनके पास पावर है या नहीं है? नहीं, अगर पावर ना हो तो किस तरह से ये बिना ब्लॉक के? फिर क्या हुआ? फिर देखो क्या होता है, ये तो जबरदस्ती है। वो आ गया, ये क्रशर वाला वो आ गया। हम लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, डर जाते हैं। इनके पास क्या? इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इनके पास हर चीज़ है, हथियार हैं, रिवाल्वर हैं, हर चीज़ है इनके पास। आज एक आता है, कल दूसरा आता है, परसों तीसरा आता है। मतलब आप सुरक्षित भी नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोकने के लिए आते हैं तो और भी बात बढ़ जाती है। तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा पोतरा भी इधर आया है। ये हमारा पोतरा है, देखो इधर ना सामने, ये मेरा पोतरा है। ठीक। हम इस समय पलाम मोड़ क्रशर पे हैं और हमने 15 दिन पहले भी लड़कों ने यहाँ पे गाड़ियाँ बंद की थी खड्ड के बीच में, क्योंकि ये इस खड्ड में कोई ब्लॉक नहीं है। ये क्रशर वाले अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियाँ लगा के यहाँ से मटेरियल उठा के और आगे सप्लाई कर रहे हैं। हमने इन्हें मना किया कि जहाँ पे आपका ब्लॉक है आप वहाँ से माल उठाइए, या फिर अगर कोई पहाड़ी किसी मालिक की है वहाँ से आप उसके परचेज करके जैसे भी तो वहाँ से माल ले सकते हैं। मगर ये जो खड्ड है इसका लेवल नीचे जा रहा है। हमारे लोगों के चैनल है साइड पे, जो लोगों के खेतों को पानी जाता है, और खड्ड का लेवल नीचे चला जाएगा तो उन लोगों की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। और साथ में हमारा ये ब्रिज जो है ये हमारा बाला सुंदरी माता उससे कनेक्ट करता है। 5-6 गांव आगे पंचायतें पड़ती हैं। ये डैमेज होने की कतार पे आ गया है। ये 10 फुट आगे से खाली हो चुका है ब्रिज। ये भी डैमेज, गवर्नमेंट मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रही है। हमने डीसी साहब के पास भी 15 दिन पहले गए थे, उनसे भी ये कहा कि आप एक पक्की चौकी बना दीजिए या कोई माइनिंग डिपार्टमेंट का बंदा अपॉइंट कीजिए कि जो इसकी देखरेख कर सके। दूसरी बार आज हमारे लड़कों ने यहाँ पे 40-50 लड़के आए हैं जिन्होंने आज भी गाड़ियाँ बंद की हैं। कल को यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमने डीसी साहब को पहले मेमोरेंडम दे चुके हैं और बता भी चुके हैं कि ये क्रशर वाले लोग गुंडागर्दी भी आ जाते हैं और ज़बरदस्ती जो है वो खड्ड के अंदर जो है वो माल निकाल के और अपने क्रशर की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि आप इसे बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये अगर जहाँ पे ब्लॉक है तो उठा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे ब्लॉक है ही नहीं तो फिर ये मनमानी क्यों हो रही है, क्यों इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कड़ा संज्ञान ले रही? उपाध्याय साहब, हमें ये बताइए कि क्या जब पिछली बार आप लोगों ने गाड़ियाँ रोकी थी यहाँ पे, वो लोग नहीं दिख रहे? क्या ये क्रशर बिक चुका है? नहीं हो सकता, हमने सुनने में है कि क्रशर ये बिक चुका है। किसने लिया किसने नहीं हमें कोई पता नहीं है। ये तो लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया कि भैया आज फिर से गाड़ियाँ उधर लगी हुई है, हम जा रहे हैं रोकने के लिए। मैंने कहा यार जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रशर वाले लोग भी कोई हाथोपाई हो सकते हैं इनके साथ आपस में। इसलिए मैंने लड़कों को मना किया, कोई किसी से बहस नहीं करनी, आप गाड़ियाँ रोकिए। मैं डीएमओ साहब को फ़ोन करता हूँ, वो खुद ही आके देख लेंगे कि क्या मसला है क्या नहीं है। कितने हौसले जो है इनके बुलंद देखते हैं क्रशर मालिक? नहीं, हौसले बुलंद आप देखो कि 15 दिन पहले हमने बंद करवाया, आज फिर से कोई नई पार्टी आई है, वो उन्होंने शुरू करवा दिया। देखिए सर, बात यह कि क्रशर का जो लेवल, जो खड्ड का लेवल नीचे होने से आपको पता है कि अभी तरनाव वाला पुल जो है वो नहीं बना, ठीक है। हमारे रेलवे वाले पुल जो है वो नीचे जा चुके हैं, हमारे हाई टेंशन टावर नंगे हो चुके हैं। अगर वहाँ पे कोई हादसा होगा, वो नेशनल हाईवे है,
उसे जल्दी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र रहती है कि कनेक्टिविटी टूटे ना। ये जो ब्रिज है ना, ये हज़ारों सालों के बाद यहाँ को लोगों को कनेक्टिविटी मिली है। अगर ये डैमेज हो गया ना, ये दोबारा नहीं बनेगा। नहीं, आप क्या समझते हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी है कि इस खड्ड में ब्लॉक नहीं है? हाँ, पर ब्लॉक नहीं, बहुत बड़ा ये एक इशू है कि इस खड्ड में ब्लॉक नहीं है, पर ये जो ये माइनिंग माफिया वाले लोग हैं वो किस तरह सक्रिय हैं? क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या राजनीतिक पावर है इनके पीछे? नहीं, हो सकता है। देखो ना, अगर आपके पीछे कोई पावर नहीं है तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि पीछे क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसे हमें कोई पता नहीं है। मगर ये है कि हमारा यही है कि जहाँ पे एक ब्लॉक है वहाँ से माल लाएं और अपना काम चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये खड्ड के बीच में इलीगल तरीके से आप कर रहे हो तो ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या समझते हैं ये जो गाड़ियां रोकी गई हैं लोगों द्वारा, कितनी पेनल्टी जो है इन लोगों को पड़नी नहीं चाहिए? सर, मैं ये भी चीज़ क्लियर करूंगा कि आप गाड़ियां रोकोगे, गाड़ियां सीज होंगी, उसके बाद 15-20 हज़ार जो फाइन बनेगा ये गाड़ी का, ये लोग देंगे और रिलीज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। जितना यहाँ से माल उठाया गया है ना, इसका मेजरमेंट करे माइनिंग डिपार्टमेंट, कितने क्यूबिक मीटर माल उठाया गया है, उसी हिसाब से पेनल्टी होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप 100-150 ट्राली अंदर ले गए और एक पकड़ी गई तो उसकी पेनल्टी दे के आप छूट जाओगे। जितना नुकसान हुआ है आपके सामने, ये इधर नज़र मारिए, 6 फुट नीचे इधर से खड्ड चली गई है और 5-6 फुट इधर से, टोटल कोई 11-12 फुट खड्ड इस लैंड से नीचे चली गई है। और ये जो नई कटाई हुई है सामने दिख रही है, इसकी मेजरमेंट करे डिपार्टमेंट और जितनी पेनल्टी बनती है उनको दे, कि हम खड्ड का नहीं नुकसान होने देंगे। और साथ में हमारा ब्रिज है, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला है और गवर्नमेंट के इसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए कि चंद रुपयों के लिए जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना चाहिए। मोहिंदर जी, आप हमें ये बताइए, इस खड्ड में ब्लॉक नहीं है सर। और माइनिंग माफिया जो है वो धड़ल्ले से इस सहार खड्ड का सीधा छलनी कर रहा है। क्या कहना है आपका? क्या इनके हाथ जो हैं वो बड़े अधिकारियों के साथ हैं या इनके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो इन्होंने काम किए हैं, ऐसा लगता है कि शायद इनके पीछे कुछ ना कुछ, ऐसे तो कोई बात नहीं कर सकता। एक मिनट, ऐसे किसी का दिल नहीं करता कि मैं दूसरी जगह पे जाके कोई करूँ। खनन माफिया जहाँ कुछ भी है, जो माफिया बैठे हुए हैं ये बड़े बड़े, क्योंकि जो क्रैशर पहले भी इन्होंने जो किया था, हमने पहले भी डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, उनसे मिले हैं। उसके बाद ये इनकी गाड़ी सीज हुई, बंद रहा जी, और आज दोबारा इन्होंने माइनिंग करना शुरू कर दी है। तो इनके पीछे कुछ ना कुछ, चाहे जो ये बड़े माफिया बैठे हुए हैं इनका हाथ होगा, चाहे कुछ भी है फिर, लेकिन हम इस सहार खड्ड का माल उठाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो जनता बैठी हुई है, गरीब लोग हैं। हमारा सहार का ये पुल है बना हुआ है, जहाँ हमारा पानी वाला डाग वाला, इसका भी वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। जब जहाँ से माल उठाते हैं तो इसकी कटाई होती है, ऊपर से जो माल आता है वो हमारे घर भी बिल्कुल दोनों साइडों से, खड्डों के दोनों साइड घर हैं, वो मटेरियल निकलता है और उनको भी खतरा हो गया। हमें 5 साल हो गए कि हमें 2-2, 4-4 क्रेट दिए जाएं, वो भी हमें नहीं मिले हैं। वो अभी डीडी साहब ने कोई 10-20 क्रेट दिए हैं, लेकिन हमें जहाँ पे 100 या 200 क्रेट की जरूरत है, यहाँ 10-20 क्या कर सकते हैं। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो माइनिंग माफिया हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और जी मुझे ये बताइए मोहिंदर जी, ये क्रशर अब बिक चुका है? सर, हमें तो इसका पता नहीं है, आज लगा पता, आज हमने देखे हैं जी, नई पार्टी आई है जी। हाँ जी, ऐसे पहले हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है कि बिका या नहीं बिका है। क्या देखते हैं, जब भी कोई नई पार्टी आती है, नया क्रशर वाली आता है, वो अपनी मर्जी से जहाँ पे जेसीबी लगा देते हैं, अपनी मर्जी से। बिल्कुल। अभी हमें लड़कों ने फ़ोन किया, हम घर पे किसी के फंक्शन में थे, वहाँ से आए हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगी चुकी हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, ऐसा हमारा ही है, जो हमारा इलाका है, हमारी हाई सेकेंडरी है पास में, इतना इसका शोर होता है कि बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। वो भी हमें बोलते हैं, पापा जी वहाँ पे क्रैशर लगा, हम कैसे पढ़े, क्या पढ़ेंगे उधर, हमें सुनाई नहीं देता कुछ भी, कुछ 400-500। अब आप क्या समझते हो क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? सर, हमने तो पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है कि बिल्कुल बंद होना चाहिए क्रशर। जहाँ पे हमारी 4-5 पंचायतें पहले ही बैठी हुई, उन्होंने डिसीजन किया, एप्लीकेशन दी, लिखा है कि सारी बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक्स नायब सरपंच जी से बात की और उनका यही कहना है कि
कि या तो यहाँ पे चौकी बना दी जाए, या और जिन लोगों ने ये माइनिंग की है यहाँ पे, जो माफिया है यहाँ पे सहार खड्ड में जो है जितना भी मटेरियल इन्होंने उठाया है, इसकी पमाइश की जाए और उस हिसाब पमाइश करने के बाद जो है इनके ऊपर जो है वो पेनल्टी बने और इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करे। इस रिपोर्ट के बाद देखते हैं कि कितनी जल्दी माइनिंग विभाग और जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आता है और इन पे क्या कार्रवाई होती है वो देखते हैं।